एक अन्य मित्र ने पूछा है, प्यारे सद्गुरु, आजकल अक्सर इस सुनने में आ रहा है कि जो गलत लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस पर आपका क्या कहना है? फांसी की सजा बेहोश समाज का हिस्सा है, सोए हुए समाज का हिस्सा है, जिसकी हमने अभी बात करी। ये अमानवीय है, इनह्यूमन। और आज तक हमने सजा देकर किसी को बदला नहीं। सजाएं तो इतनी हमने दी हैं, लेकिन रोज अपराध होते ही चले जाते हैं, तो ये तो तय ही नहीं हो पाया कि सजाओं ने किसी को रोका है। फांसी की सजा, इसमें लोगों को बहुत रस आता है। ये रस अमानवीय है, ये रस इनह्यूमन है, चाहे तुम अपराधी को ही क्यों न दे रहे हो, चाहे किसी हत्या करने वाले व्यक्ति को ही तुम क्यों न फांसी पर लटका रहे हो। ये तुम्हारे भीतर के असंवेदनशील और अमानवीय जगत का परिचायक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। किसी को भी फांसी देकर तुम ये समाज कभी बदल नहीं सकते। तुम उसे उम्र कैद देकर भी नहीं बदल सकते। तुम उसे किसी भी प्रकार दंड देकर बदल नहीं सकते। जो लोग इस तरह के प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं, हमारे बीच भी कुछ लोग बैठे हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं कि कितने लोग दंड के बाद बदले थे। कोई नहीं बदलता दंड से। आज तक जगत में कोई बदला है तो केवल प्रेम से बदला है। लेकिन तुम्हें बड़ा लगता है कि भ्रष्टाचारी को कैसे प्रेम करें, आजकल तो बड़ा मुश्किल है। आज से पहले थोड़ा सा हो भी सकता था। वक्त वक्त की बात होती है, प्रेम के भी पैमाने बदलते रहते हैं। लेकिन प्रेम इस दृष्टि से कि अगर कोई व्यक्ति असृजनात्मक काम करता है, नॉन क्रिएटिव वर्क करता है, तो ये उसके भीतर की इनसेंसिटिविटी है, ये उसके भीतर की बेहोशी है, जिसकी चिकित्सा की जा सकती है, जिसकी काउंसलिंग की जा सकती है, जिसका इलाज किया जा सकता है। एक व्यक्ति ने, मान लीजिए, कोई अपराध किया और हम बड़े तर्क सम्मत ढंग से, बड़े न्याय सम्मत ढंग से उसको भी फांसी पर लटका देंगे, तो इससे क्या होगा? पहले जब युद्ध होते थे तो इतनी बर्बरता थी कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज कम से कम समाज उतना बर्बर नहीं है। लेकिन सजा के नाम पर भी हम जो प्रक्रियाएं लेते हैं, वो उसी बर्बर मानसिकता के ही हिस्से हैं। तो लोगों को ये बेचैनी होती है ऐसी बातें सुनकर। तो सारे अपराधी क्या खुलेआम घूमने चाहिए? तो अभी कौन से बंद हैं? अभी कौन से बंद हैं? और जिनको तुम बंद समझ रहे हो, वो कौन से बंद हैं? जिन अपराधियों को तुम समझ रहे हो कि जेल में बंद हैं, वो बड़े सुरक्षित हैं और वक्त वक्त पर निकलते हैं। सुविधा और हो जाती कानून को। अब यहाँ जेलर साहब नहीं आए आज, नहीं तो शायद उनको ये बात पता होती।
एक बार एक बहुत बड़ा माफिया था, बहुत उसके ऊपर 20-25 केस चल रहे थे। उस दिन मुझे जेल व्यवस्था का भी बड़ा अच्छा एहसास हुआ। तो मेरे एक मित्र सीबीआई में बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, तो उनके यहाँ मैं गया हुआ। वो सीबीआई के ऑफिसर जिनके ऊपर दारो मदार है कि वो जांचें करेंगे, तो हमने देखा वो उनके यहाँ बैठे चाय पी रहे। जो लगा कि मिलता जुलता शक्ल होगी। जब वो चला गया तो मैंने उनसे पूछा कि ये वही सज्जन थे जो जेल में बंद हैं? उन्होंने कहा ये बिल्कुल वही थे। तो हमने कैसे आ गए? बोले सब राजकाज है, सब आते जाते रहते हैं। अब तुम सोचो कि जो जेल में बंद है वो बाहर घूम रहा है, और बाहर वो फिर अगर कोई भी अपराध करता है तो कानून उसे कोई दंड नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय वो जेल में बंद है। तो जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में शक्ति है, तो तुम्हारी जेलें भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो एक खिलौना है। फिर फांसी जैसी सजाएं एक अमानवीय परिदृश्य उपस्थित करती हैं, एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति समाज में बनाती हैं कि मनुष्य सुधरने योग्य नहीं है। और हम ऐसी विचार से या ऐसे कृत्य से, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मैंने बात करी थी, उसको बहुत विकृत कर देते हैं। क्योंकि ये सजाएं बनाने वाले लोग भी कौन हैं? वो भी तो विकृत लोग ही हैं। तुम्हारे राजनेता जो वहां बैठे हैं, वो कौन से बड़े स्वस्थ हो गए हैं? चलो कुछ देशों ने फांसी की सजाएं बंद भी कर दी हैं, तो उसे उम्र कैद में बदल दिया है। तो वहां 60 साल, 70 साल, 80 साल तक की सजा दे देते हैं, यानी कि व्यक्ति पूरे उम्र जेल में ही बंद रहेगा। ये भी अमानवीय है। हम इतना जो धन खर्च करते हैं, हम ऐसे शोध और ऐसी प्रक्रियाओं में क्यों नहीं लगाते कि उनकी चिकित्सा में लगा सके? तो भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा देने के बजाय मैं तो ये प्रस्ताव करूंगा, उसको तुम अगर चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, जो एजेंसी ऐसा मांग कर रही हैं, कि उनके पास जो अकूत पैसा है उससे हम कुछ नए शोध कर सकें, और जो जेल है उन्हें मनोचिकित्सालय में बदल सकें, थेरेपी सेंटर्स में बदल सकें, जहां हम उन्हें उनके उपयुक्त थेरेपी दे सकें, उनकी मानसिक चिकित्सा कर सकें, उन्हें ध्यान सिखा सकें, ताकि वो बदल सकें। तुम किसी को मार भी दोगे तो बदले तो नहीं। अगर तुमने एक अपराधी को फांसी पे लटका दिया तो उसके अंदर प्रतिक्रिया है, गुस्सा है, घृणा है, विध्वंस की भावना है, रूपांतरण की भावना से नहीं वो फांसी पे लटक रहा है। मौका मिले वो तुम्हें भी मारना चाहता है, मार नहीं पा रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है। तुमने उसको हर तरफ से जकड़ रखा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर सारी की सारी यही भावना है कि वो किस तरह से बचे, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। तो जब तक हम समाज में कुछ ऐसे इनलाइटेंड बिहेवियर नहीं पैदा करते हैं कि हम उनको चिकित्सा दे सकें, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं। अब जैसे भ्रष्टाचार की बात है, उससे लोग बड़े आतंकित हैं, लेकिन वो ऐसे समाप्त नहीं होगा जब तक व्यक्ति अपने अंदर संवेदनशील नहीं बनेगा, जब तक वो अपने अंदर स्वार्थ की भावनाएं नहीं गिराएगा, हम एक दूसरे के प्रति करुणापूर्ण नहीं होंगे, तब तक कोई भी कानून हमें उससे दूर नहीं रख पाएगा। एक कानून हम बनाएंगे, जल्दी ही उस कानून को तोड़ने के सारे उपाय भी हम समझ लेंगे। आज भी सारे कानून बने हुए हैं, और जो कानून के जानकार हैं वो जानते हैं कि ठीक उसके बीच में ही कुछ लूप होल है, जिसका उपयोग करके हम सारा काम चला सकते हैं। हमारे वकील लोग यही काम तो कर रहे हैं, कैसे उन कानूनों के लूप होल्स जो हैं उनका उपयोग करके मुकदमों को हराया या जिताया जाए। कानून नहीं,
चेतना परिवर्तन। और ये भाव दशा ही बर्बर है, सोच बर्बर है। फांसी दे दो, इसको उम्र कैद दे दो, इसने आंख के बदले इसकी आंख निकाल दो, हाथ के बदले हाथ काट दो। इससे क्या होगा? हम कितने हिंसक हैं। इसमें कोई रस लेने की जरूरत नहीं। ऐसी बातों का सामूहिक विरोध होना चाहिए। सभी को जीने का अधिकार होना चाहिए। और हम प्रस्ताव यही कर सकते हैं कि हम व्यक्ति की सहायता करें, उसके इस असंवेदनशील तंत्र को तोड़ने में उसकी मदद करें। शायद वो बदल जाए। बदलते हुए देखा है ऐसे लोगों को। क्योंकि तुम प्रेम से किसी के पास नहीं खड़े हुए, इसीलिए लोग नहीं बदलते। अब अपराध और अपराधी की प्रक्रिया कितनी विचित्र है। जो लोग पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को। किसी व्यक्ति ने पहली बार कोई छोटा सा अपराध किया, गलती से पकड़ा गया, केस दर्ज हो गया, जेल में डाल दिया, वो अपराधी बन गया। कोई व्यक्ति कुशलता से जीवन भर अपराध करता रहा, कभी पकड़ा नहीं गया, वो संभ्रांत है, व्हाइट कॉलर्ड है, कभी पकड़ा नहीं गया। जो पकड़ा गया वो सजा दे दी गई, तो सजा की प्रतिक्रिया में वो कभी सुधर ही नहीं पाया, सुधरने का मौका ही नहीं उसको मिला। हमने उसको उसी फ्रेम से देख लिया। जैसे कभी कोई चोरी कर ले तो पुलिस रिकॉर्ड में वो चोर दर्ज हो जाएगा। जब भी कोई चोरी होगी तो पुलिस रिकॉर्ड पलटा जाएगा, चोरों की पड़ताल करी जाए। अब वो चोर हो गया। वो चाहे भी कि आज की मैं चोर नहीं हूं, मेरी सारी भावना बदल गई, तो पुलिस का रिकॉर्ड नहीं मानने देगा उसको, समाज नहीं मानने देगा उसको। तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां रूपांतरण की संभावना ही बंद कर देते हैं। व्यक्ति रूपांतरित हो सकता है, गलतियां होती हैं, लोग सुधर सकते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं हम, और बड़ी बड़ी गलतियों से सुधर जाते हैं। ये सारी हिंसात्मक सोच विदा कर देनी चाहिए, ताकि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थोड़ी और रिफाइंड हो सके, उसमें अच्छे विचार जा सके। तो एक साधक को तो कम से कम यही विचार रखना चाहिए कि रूपांतरण की संभावना हमेशा है। किसी को दंड की, सजा की तनिक भी आवश्यकता नहीं, उसको थोड़े करुणा की, प्रेम की, चिकित्सा की, सलाह की जरूरत है। इस सोच को लेंगे तो बड़ा रूपांतरण होगा। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी जब युवा पीढ़ी और आगे आए, तो ऐसे भी आंदोलन चलने चाहिए कि कोई जेल या अदालत हमारे समाज में ना हो। वो होना भी हमारे समाज के लिए एक धब्बा है कि वो है हमारे समाज में। क्यों है? क्यों हम लोगों के लिए इतना इनह्यूमन है? हम क्यों नहीं उनको उन चीजों से रिप्लेस कर देते हैं जो मनुष्य के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव है? हम कानून प्रक्रिया में भी कुछ ऐसे आमूलचूल सुधार भविष्य में कर सकते हैं जो दंडात्मक ना होकर सुधारात्मक हो, ट्रांसफॉर्मेटिव। और सजाएं भी भविष्य में कुछ ऐसी इजाद करी जा सकती हैं कि व्यक्ति कुछ सुधार की भावना से भरे। हम किसी को सेवा करने की सजा दे सकते हैं, या किसी को ध्यान करने की सजा दे सकते हैं। कोई व्यक्ति कहीं आक्रोश से भरकर आग जला देता है, कुछ हिंसा कर देता है, तो उसके भीतर शांति की कमी है, तो हम उसको ऐसी सजा सुना सकते हैं कि इसको 1 साल एक कुटिया में रख के ध्यान कराया जाए। तो अदालतों का स्वरूप कुछ ऐसा बनाना चाहिए। और कोई व्यक्ति किसी के प्रति हिंसात्मक है, तो उसको लोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो उसे हम कहीं भेजकर सेवा के कार्य में लगा सकते हैं कि इसको सेवा की सजा दी जाए। ये लोगों की इस प्रकार सेवा करेगा और समाज उसके लिए विजिलेंट हो और उसको सहयोग दे, उसको हर तरफ से प्रोत्साहित करे। तो ऐसे आंदोलन भी भविष्य में मैं समझता हूँ हम लोग देखेंगे। और आने वाले इनलाइटेंड सोसाइटी में ये जेलें और अदालतें और ये फांसी, इम्प्रिजनमेंट, इन सबको हम भूल जाएंगे।